छाया। काली माता पर आधारित एक रहस्यमयी और शक्तिशाली कथा। भूमिका। कुछ शक्तियां अंधेरे में नहीं जन्म लेती, वो तो अंधकार को निगलने आती हैं। करणालीपुर, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। शांति से भरा, लेकिन एक गहरा रहस्य अपने सीने में छुपाए हुए। गांव के बाहर एक प्राचीन जंगल था, जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता। वहां था काली वृक्ष, जिस पर लिखा था, यहां देवी ने स्वयं रक्त बहाया है। में लौटे हुए कदम। बरसों बाद गांव में एक अजनबी आया, लंबा, काले कपड़ों में लिपटा। उसकी आंखों में अजीब सी आंख थी। उसका नाम था भैरवनाथ। वो जंगल में बसे एक टूटे-फूटे आश्रम में रहने लगा। कुछ ही दिनों में गांव में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चों के शरीर पर खून से बने निशान, कुओं का पानी काला होना, और रात के तीसरे पहर में किसी औरत के हंसने की आवाजें। गांव के बुजुर्ग बोले, यह भैरवनाथ कोई सामान्य तांत्रिक नहीं, यह तो शक्ति को चुनौती देने आया है। एक साधारण लड़की, एक असाधारण आस्था। गांव में एक लड़की थी, चंपा, अनाथ लेकिन साहसी। उसकी मां की आखिरी इच्छा थी कि वो हर अमावस्या पर काली माता को दीप जलाए। एक रात उसका छोटा भाई गोपाल नींद में उठकर जंगल की ओर चला गया। सुबह वो बेहोश मिला, आंखें सफेद, मुंह से बस एक ही शब्द, वो आ रही है। गांव वाले डर गए, पर चंपा मंदिर गई, चिल्लाई, मां, अगर तू सच्ची है तो अब उठ, मेरे भाई को वापस ला। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, और चंपा को एक भयानक सपना आया। देवी का आदेश। सपने में काली माता प्रकट हुई। आंखें अग्नि जैसी, बाल खुले, गले में खोपड़ियों की माला। मां बोली, वो जो जंगल में है वो सिर्फ तांत्रिक नहीं, वो मेरा अपमान करने आया है, लेकिन मैं तेरी भक्ति से बंधी हूं। अमावस्या की रात मेरे नाम का हवन कर और मैं स्वयं आऊंगी। युद्ध की रात। अमावस्या की रात। पूरा गांव बंद कमरों में छिपा था, पर चंपा मंदिर में अकेली थी। हवन कुंड जल रहा था, हवा में राख उड़ रही थी, और सामने खड़ा था भैरवनाथ, जो अब एक सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक राक्षसी रूप ले चुका था। आंखें जलती अंगार, जुबान नीली, और गले में मानव अस्थियों की माला। उसने चंपा की ओर बढ़ते हुए कहा, तेरी देवी अब नहीं आएगी। अब इस गांव पर मेरा राज्य होगा। चंपा ने आंखें बंद की और जोर से बोली, जय मां काली। काली का प्रकट होना। आकाश में बिजली गिरी, मंदिर की मूर्ति से प्रकाश निकला और एक तेजस्वी, भयंकर रूप में काली माता प्रकट हुई। 4 भुजाएं, हाथ में त्रिशूल, कटार, खप्पर और तलवार। भैरवनाथ कांपने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मां ने गरजते हुए कहा, जो मेरी छाया से डराता है वो मेरी ज्वाला से भस्म होता है। एक ही प्रहार में भैरवनाथ जलकर राख हो गया। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। प्रकाश की वापसी। सुबह जब सूरज निकला, गांव फिर से हरा हो गया। पानी साफ था, पेड़ मुस्कुरा रहे थे। गोपाल अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया और बोला, दीदी, मां आई थी ना? चंपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान। हाँ, मां आई थी, और अब सदा हमारे साथ है। काली माता का रूप भयंकर जरूर है, लेकिन वो सिर्फ अंधकार को मिटाने आती है। सच्चे विश्वास के आगे कोई तंत्र, कोई भय, कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। जय मां काली।